और उपवास, एक आपको याद है मौनी अमावस्या आती है हमारे यहाँ, मौन रखने का विधान। क्यों आती है वो मौनी अमावस्या, और उस दिन क्यों बोलते हैं चुप रहो? महाराज जी पूछो इनसे कि क्यों बोलते हैं चुप रहो। चुप दिन भर बोलते हैं आप लोग खूब सारा, इसलिए एक दिन तो चुप रहो। मौनी अमावस्या चुप रहने से ना, है। कहते हैं शरीर में जितनी एनर्जी बाकी चीजों में वेस्ट होती है उससे कई गुना ज्यादा बोलने से वेस्ट होती है, इसलिए चुप रहना चाहिए। तो मौनी अमावस्या क्यों आती है? उस दिन चंद्रमा धरती के सबसे करीब होता है। तो चंद्रमा जब धरती के करीब होता है तो समुद्र में पानी में उथल पुथल होती है, ज्वार भाटा बोलते हैं उसको, कि समुद्र का पानी बढ़ जाता है, उसका घनत्व बढ़ जाता है। तो हमारे शरीर में भी 70% पानी है। तो जब हमारे शरीर में 70% पानी है तो इसमें भी उथल पुथल होती है, तो हमारी जुबान फिसलती है, हम कुछ ऐसा बोल बैठते हैं जिससे झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। तो हमारे पूर्वजों ने क्या बोला कि मौनी अमावस्या है, उस दिन चुप रहो वरना तुम घर बिगाड़ लोगे। जब भी मौनी अमावस्या होती है तो पागल खानों में पागलों की हरकतें बढ़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन पानी उथल पुथल कर रहा है, पानी का घनत्व बढ़ रहा है, इसीलिए मौनी अमावस्या वाले दिन चुप रहने का विधान था। लेकिन इनको पता ही नहीं है, उस दिन ज्यादा बोलते हैं उल्टा, कि आज बोलते हैं मौन रहो, उस दिन ज्यादा बातें करते हैं। सही है। हमारे यहाँ हर चीज का एक विज्ञान है, उस विज्ञान तक हम नहीं पहुंच पाए वो अलग विषय है, लेकिन हमारे यहाँ एकादशी हो, पूर्णिमा हो, शरद पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, सबके पीछे एक बहुत गहरा साइंस है, समझ नहीं पाए। और अमेरिका, लंदन, जापान के वैज्ञानिक वेदों पर रिसर्च कर गए और वो आगे बढ़ गए, हम कुछ नहीं कर पाए। हम वेदों को गालियां देने में लग गए, हम गीता को जलाने में लग गए, हम गीता का अपमान करने में लग गए। हमने अपने गीता को समझा ही नहीं, अपने वेदों को, पुराणों को आदर दिया ही नहीं। तो आज विदेश, दुनिया के दूसरे लोग काम कर रहे हैं वेदों पे और भारत के लोग गालियां दे रहे हैं, वेदों को मान नहीं रहे हैं। ये बड़ी विडंबना है। आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? हाँ बोलो। माइक दे दो बेटा, माइक दे दो बेटा। माइक वाले भैया जरा। में खाओ, सुबह 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक खाओ, और 6 से लेके सुबह 9 बजे तक मत खाओ, तो आपका ऑटोफेजी हो गया, कभी कैंसर नहीं होगा। और एक घरों में मटके लगाया करो, जो पानी पीना है ठंडा पानी नहीं पीना, कभी भी फ्रिज का पानी नहीं पीना, जब भी पीना मटके का पानी पीना है। और मटके में एक कॉपर की प्लेट या कॉपर का गिलास छोड़ दो, और 2 रुद्राक्ष, अच्छा, और एक चांदी का सिक्का या चांदी का गिलास, आपका पानी अमृत बन जाएगा। अच्छा अच्छा जी, अच्छा, मतलब दोबारा बता देता हूं, मटके में पानी में एक कॉपर की प्लेट या कॉपर की कटोरी या गिलास डाल दो, और एक चांदी का सिक्का या चांदी की कटोरी डाल दो, 2 रुद्राक्ष डाल दो, और उस पानी में पानी को 12 घंटे रहने दो, वो पानी अमृत बन गया। अब इस पानी को और ज्यादा कैंसर को हराने वाला बनाना है, तो इस पानी को कांच के बर्तन में शिफ्ट कर लो, उसमें 2 बड़े टुकड़े अदरक, 2 बड़े टुकड़े छिलक, नींबू, ये बंद हो गया, ये इस तरफ, ये बटन है, ये और ऊपर, और एक आधा टुकड़ा नींबू का, और हरी मिर्च या पुदीना धनिया के पत्ते। अब इसको 12 घंटे छोड़ दो, ये बन गया एल्कलाइन वाटर, मैजिक वाटर बन गया। जी जी। इससे आप कैंसर हरा सकते हो। इस पानी से आप कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी हरा सकते हो। ये पानी अमृत बन गया क्योंकि उसमें गुड बैक्टीरिया पैदा हो गए। अच्छा अच्छा, ये बताइए, मैं ज़्यादा बोलता हूँ, मेरे बोलने का ज़्यादा काम है, मेरे गले में ना खराश आ जाती है। मैं जैसे आपको आज सुबह मैंने बताया कि मैं कफ प्रधान हूँ, कफ ज़्यादा है मेरे शरीर में, तो क्या करें कि गला ठीक रहे और काम भागवत जी का होता रहे? छोटी इलायची और लौंग को भून के पाउडर बना लो, छोटी इलायची और लौंग को भून लो, हाँ, और उसका पाउडर बना लो। ठीक है। रोज सुबह शाम वो पाउडर चाट लिया करो। ठीक है। अगले, जब तक ये लता मंगेशकर करती थी, आशा भोसले करती थी, सब बड़े बड़े गायक करते हैं, क्या? इस जन्म में कभी आपका गला खराब नहीं होगा। क्या क्या? बढ़िया बात। लौंग और छोटी इलायची दोनों को भून लो तवे पे, हाँ, और उसका पाउडर बना लो, और उसको चाट लो सुबह शाम, बस 2 टाइम। ऐसी शहद लगा के ऐसी चाट लो, नहीं तो अगर नहीं तो शहद के साथ चाट लो। नहीं, ये तो आप ठीक कह रहे हैं, मैं इसको ट्राई करूंगा। लौंग तो मैं रखती हूँ मैं, लेकिन दूसरा ये ना, सर्दी बहुत हो जाती है मेरे को। सर्दी मीन्स ऐसी सर्दी नाक बहने वाली नहीं,
लेकिन वो सर्दी ना यहाँ फेफड़ों को यहाँ पूरा गला चोक कर देती, आवाज ही नहीं निकलती, कई बार बड़ा आप जोर मुझे लगाना बताओ, पड़ता है। 7 दिन हमारे हॉस्पिटल में डिटॉक्स करने कब आ रहे हो आप? मैंने आपको सुबह भी बोला कि 7 दिन आ जाओ। आप सबको भी बोलूंगा, हर 6 महीने में 7 दिन के लिए बॉडी को डिटॉक्स कराया करो। वमन मतलब पूरा ऊपर का रास्ते से सफाई, उल्टी निकाल के हम सारा अमाशय साफ कर लेते हैं। उसके बाद भाप दे के हम लंग्स साफ कर लेंगे। भाप तो मैं लेता हूँ। भाप में आपको मैं एक जड़ी बूटियों का पैकेट भेजूंगा, अच्छा, वो उबाल के उसकी भाप लो, मतलब उसकी भाप लो आप। ठीक है। उसमें गुलाब है, उस जोशंदा भी सुना होगा आपने। हाँ, एक जोशांदा को आप सूंघो, जोशांदा की भाप लो, बहुत बढ़िया है। अच्छा, वो आप भेज दीजिएगा और एक डॉक्टर को भेज दीजिए जो पंचकर्म मेरे को यहीं कराया जाने का टाइम यही शुरू कराऊंगा, यही शुरू कराऊंगा। 7 दिन निकालना बड़ा कठिन है। अच्छा, किसके लिए निकालने हैं पूछना जरा एक बार। किसके लिए निकालने हैं? मतलब अपने लिए टाइम नहीं है और सारा टाइम जनता के लिए, समाज के लिए रखा हुआ है आपने। सेवा में समर्पित है ना जी। सेवा में समर्पित तो ज्यादा आपसे है। मेरी यही प्रार्थना कि एक डॉक्टर साहब जी, को जरूर। भेज दीजिएगा जो यही भेज मेरा दूंगा। पंचकर्म कराएं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और, ये पथरी बार बार क्यों हो जाती है? पथरी, देखो पथरी क्यों हो जाती है, पथरी हो रही है तो भगवान को धन्यवाद दो, आपकी किडनी फेल नहीं हुई। पथरी बना के बॉडी ने आपको बचा लिया, क्योंकि आपकी बॉडी में टॉक्सिन घूम रहे थे, वो किडनी फेल करते, बॉडी ने वो कचरा किडनी में ही पत्थर बना के उसको इकट्ठा कर लिया। कोई भी गांठ बनती है शरीर में, कोई भी गांठ, पथरी, रसौली, आपको मरने से बचाने के लिए बनती है। मतलब शरीर इतना सियाना है, ये जो हमारा शरीर है ये स्वयं भगवान का अवतार है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी संतान बताया है। सामवेद में भगवान ने बताया कि जब दुनिया बनाई मैंने, तो मैंने मेरी छवि का निर्माण किया। यानी कि हम कौन है? भगवान की छवि। छवि मतलब कॉपी। ऋग्वेद में भगवान बोल रहे हैं कि जब मैंने दुनिया बनाई, समुद्र बनाए, चंद्रमा बनाया, पहाड़ बनाए, नदियां बनाई, जलचर बनाए, उभयचर बनाए, नभचर बनाए, तो मैंने सर्वश्रेष्ठ जीव बनाया, मानव। और हम सर्वश्रेष्ठ हैं। तो जब हम सर्वश्रेष्ठ हैं तो सर्वश्रेष्ठ वाला हमारी बॉडी में जान भी होगी, तो हमारी बॉडी सयानी है। हमारी बॉडी में अगर पथरी बनती है, कोई गांठ बनती है, कोई रसौली बनती है, तो डरो मत, बॉडी ने आपको मरने से बचा लिया, क्योंकि वो बॉडी में कचरा घूम रहा था। तो बॉडी ने उसको इकट्ठा करा, एक जगह पे लॉक कर दिया कि बॉडी में घूम मत, कहीं ब्रेन में चला गया तो, कहीं हार्ट में चला गया तो आप मर सकते हो। इसीलिए बॉडी ब्रेन और हार्ट को बचाती है पहले। तो पथरी अगर बन जाए तो कासनी, मकोए और पुनर्वा का काढ़ा पियो, पत्थर चट के साथ मिला के पथरी निकल जाती है। बहुत सुंदर। वो पीछे की बहन कुछ बात करना चाहेगी, फास्ट बोलो बेटा। नमस्ते गुरुजी। नमस्कार। बोले मेरा सर में इतना दर्द क्यों रहता है? क्यों रहता है? शादी मैंने हो गई? हाँ। शादी के बाद शुरू हुआ, पहले से? नहीं, 4-5 साल पहले से। मतलब शादी पे इल्जाम नहीं डालना आपने। नहीं नहीं। शादी के पहले से दर्द था? हाँ, 4-5 साल पहले से। नहीं, शादी कब हुई पहले ये बताओ। 9 महीना पहले। अभी हुई है? हाँ, मतलब शादी के पहले से था। अब मुझे बताओ कितने लोगों को सिर दर्द होता है यहाँ पे? कितने लोगों का सिर दर्द है? चलो एक तरीका सिखा रहा हूँ, सबका सर दर्द ठीक हो जाएगा, पूरे मैंने भारत बहुत का। डॉक्टर दिखाया, बहुत। आपको अभी सिखा रहा हूँ, अभी ठीक हो जाएगा। बैठ जाओ। आप करो क्या, सुनो, राइट को बंद कर लो, राइट को करो सब लोग, राइट को बंद कर लो, राइट को, और लेफ्ट से सांस लेनी है। अब नहीं सीख पाएंगे। अब लेफ्ट से ही छोड़नी है, फिर लेफ्ट से सांस लो, फिर लेफ्ट से छोड़ो। 10 दिन लगातार, 10 दिन लगातार खाली पेट कर लो, लेफ्ट से लो, लेफ्ट से छोड़ो, और जब सिर दर्द हो 2 मिनट कर लो, उसी टाइम सिर दर्द ठीक हो जाएगा। कोई दवाई नहीं खानी जब भी सिर दुखे, लेकिन पहले 10 दिन करके बॉडी को सेटल कर लो। और एक तरीका सिखा देता हूं, कभी सर दर्द नहीं होगा। ऐसे करो अपने हाथ को, ऐसे करो सब लोग, ये वाली उंगली पकड़ो, ये वाली जो अंगूठी पहनते हैं, जिसमें अंगूठी पहनते हैं, जिसमें माता जी जिसमें अंगूठी पहनते हैं, इसको दबाओ, बोलो धरती, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व हैं। ये पांचों मेरे हाथों में विद्यमान है। इन पांचों को रोज बैलेंस करो। धरती, जल, इसको दबाओ, दबाओ, एक्यूप्रेशर करो, एक्यूप्रेशर। फिर अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व हैं। 5 बार इस हाथ में करना है, 5 बार इस हाथ में करना है, सुबह सुबह खाली पेट।
आपको ना सिर दुखेगा, बढ़िया नींद आएगी, कोई डिप्रेशन नहीं होगा, कोई तनाव नहीं होगा। लेकिन करना कैसे है वो सुन लो, दोबारा बोलो, इसको पकड़ो, इसका मंत्र बोलो अब, लम। अगली पकड़ो, वम। अंगूठा पकड़ो, रम। यम। पूरा लंबा चल रहा है, जितना लंबा चल सकते हो। फिर पकड़ो बड़ी उंगली, हम। अब यहां से पकड़ो, यहां से बीच में से, अब बोलो ओ। ये 5 बार इस हाथ में करो, 5 बार इस हाथ में करो। इस जन्म में जब तक जियोगे ना कभी सिर दुखेगा, ना कभी डिप्रेशन होगा, ना कभी तनाव आएगा, ना कभी नींद में बुरे सपने आएंगे, ना रात को बार बार दिमाग चलेगा। रोज करो प्रैक्टिस, 5 तत्वों को बैलेंस करो और इसको दबाना है, ओम बोलना है। और किसी